भाषा में बच्चों का बार बार डिमांड आ रहा है कि सर टेबुलर मेथड दिखो थोड़ी, जबकि मैंने एक पूरे जो 1 घंटे का जो बनाया था टूर्नामेंट का उस पर अच्छे से बताया था, लेकिन इस बार सिर्फ टेबुलर को बता रहा हूँ, सिर्फ टेबुलर पे, ताकि जो बच्चों को सिर्फ टेबुलर दिक्कत हो उतना लंबा वीडियो ना देखे, क्योंकि वहाँ पर हमको सेट करना पड़ेगा कितने से कितने दिखना है। तो उससे अच्छा है कि टेबुलर बना दे रहे हैं। अब देखिए इससे पहले तो इस पर आए आपको एक चीज़ पहले क्लियर कर देते हैं। टेबुलर मेथड में आपको 2-3 चीज़ देखना है जो पहले क्लियर करें, फिर यहाँ समझाएंगे तो आपको क्लियर और समझ में आएगा। पहले नंबर ऑफ टीम्स दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा फिक्सचर बने टेबुलर मेथड के अनुसार, इतना तो क्वेश्चन से ले लिया आप। तो नंबर ऑफ टीम इक्वल टू एन पहले क्लियर कर दीजिएगा, ताकि आपको बनाते समय एन जहाँ लिखेगा समझ में आ जाए। देखिए एग्जामिनर को सब कुछ आता है, लेकिन आपको ऐसा समझाना है कि उसको कुछ नहीं आता है, ताकि उसको लगे कि हमको अच्छा समझाया है, क्योंकि किताब में ऐसे लिखा है कि बच्चे को टीचर को समझाना है, तो आपको हमको समझाना है। तो सबसे पहले आपको लिखना एन इक्वल नंबर ऑफ टीम इक्वल टू एन। अब यहाँ है एन आएगा इवन या ऑड आएगा। देखिए ज़्यादा आसान क्या होगा, जैसे ऑड में नंबर ऑफ जो मैच होता है वो हमेशा, देखिए क्वेश्चन पूछता है नंबर ऑफ मैच, तो याद रखिएगा इसको ध्यान से, नंबर ऑफ मैच में कोई अंतर नहीं होता है, चाहे इवन हो या ऑड हो, बाकी सब में अंतर होता है। फिर से सुन लीजिए, नंबर ऑफ मैच में कोई अंतर नहीं होगा, यानी टेबुलर हो या साइक्लिक हो, नंबर ऑफ मैच अगर राउंड रॉबिन यानी कि लीग का है तो उसका होता है n इंटू एन माइनस 1/2। फॉर्मूला है n इंटू एन माइनस 1/2, याद रखिएगा n इंटू एन माइनस 1/2, इसको याद रखिएगा। उसके बाद नंबर ऑफ जो राउंड होता है वो हमेशा ऑड होता है। फिर से सुनिए, नंबर ऑफ राउंड हमेशा ऑड होता है। बोले सर कैसे? तो इवन है तो n माइनस 1, इवन है तो n माइनस 1, और ऑड है तो n, ऑड है तो n। तो अगर 7 है तो 7 रह गया, 6 है तो 6 माइनस 1 यानी 5 हो गया, ठीक है। 9 है तो 9 रह गया, 10 तो 10 माइनस 1 9 हो गया। नंबर ऑफ राउंड वही रहेगा, याद रखिएगा। अब टेबुलर में ब्रैकेट बनाना है, नंबर ऑफ ब्रैकेट भी हमेशा राउंड रहेगा। पूछिए कैसे? तो अगर n है तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर राउंड का नंबर रहेगा, और अगर इवन ऑड है तो n प्लस 2 का होल स्क्वायर रहेगा। अब यहाँ करके भी बता देंगे, यहाँ लिखा हुआ सब चीज। तो इवन पहले सीखना या ऑड, जो इवन पहले की आसान कौन वाला? आसान इवन ज्यादा है। अच्छा, तो पहले इवन वाला, पहले इवन बताते हैं। चलिए पीछे से डिमांड आया है, यहाँ पर हमारे किशोर सर बैठे हुए हैं और इनका डिमांड आया। तो टेबुलर मेथड जो है, और कैमरे के पीछे मिथिलेश सर भी हैं सहायता के लिए, ताकि बच्चों को हेल्प हो सके। टीम इक्वल टू 6, तो ये तो एग्जाम से क्वेश्चन उठाए आप, क्वेश्चन उठा लिए। तो नंबर ऑफ मैच इक्वल टू n इंटू एन माइनस 1/2, यहाँ n पहले बता दिए हैं, एक लिख दीजिएगा n इक्वल टू नंबर ऑफ टीम, n इंटू एन माइनस 1/2 यानी कि 6 इंटू 6 माइनस 1/2 यानी 6 इंटू 5/2 इक्वल टू 13/2 यानी 15 मैच। बोले सर हम डायरेक्ट 15 लिख दे क्या? लिखिए, अच्छा है, लेकिन वहाँ क्या होता है आदत में कटने का चांस रहता है कि बच्चा जो थोड़ा कम में लिखना चाह रहा है, आप अच्छे से लिखिए। नंबर ऑफ राउंड इक्वल टू n माइनस 1, जो कि मैंने कहा क्यों है, क्योंकि ये इवन है, इवन में n माइनस 1 होगा, ऑड में उतना ही रह जाएगा। पहले इवन देख लीजिए, तो n माइनस 1 इक्वल टू 6 माइनस 1 इक्वल टू 5 राउंड, ठीक है। ये सब लिखना है, इसमें है आपका मार्क्स 2, इसलिए सब लिख के तब ये बनाना है। नंबर ब्रैकेट जैसे मैंने बताया हमेशा ऑड रहेगा, तो n इवन है प्लस 1, ऑड रहेगा तो n प्लस 2 हो जाएगा होल स्क्वायर। 6 राउंड का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49। अब इसमें नंबर ऑफ राउंड हमने पहले निकाला 5, तो R1 R2 R3 R4 R5 ऐसे लिख लीजिएगा। ये ब्रैकेट देखिए 7/7 का बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7, इधर से भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 into 7 यानी 49 का ब्रैकेट बन गया है, और लगता है हमें में चपचपी है, आप वही देखिए। अब इसको भरना कैसे है? तो लेफ्ट के ऊपर से राइट के नीचे, बहुत बच्चे उल्टा ऐसे खींच देते हैं, सब गड़बड़ हो जाएगा। लेफ्ट के ऊपर से राइट के नीचे, यानी हम लोग को ऊपर से नीचे लेफ्ट से राइट की ओर आना है। किधर से किधर आना है? लेफ्ट से राइट, यानी गलती से सही की ओर, राइट में सही होता है, तो लेफ्ट से राइट की ओर आना है ऐसे। इसको बना दिए क्रॉस। लेट द नेम ऑफ टीम, नेम ऑफ टीम क्या होगा आपका? तो नेम ऑफ टीम सबसे पहले लिख देंगे हम लोग A B C D E, और ये है F। तो ये 6 टीम हो गया, 1 2 3 4 5 6 टीम हो गया, A B C D E F। यही सेम इधर भी लिख देंगे, A B C D E F। हाँ, थोड़ा सा सामने से इधर फिर से दिखा दिया, सामने से भी, ताकि यहाँ देख ले। ABCDF ABCDF ये दोनों जो है लिख लीजिएगा। पहले लिखने के बाद लास्ट लाइन को तो उसमें घबराते हैं सभी, इसलिए ध्यान से सुनिए। 1 2 3 4 5
कभी भी याद रखें राउंड जितना रहेगा उससे ज्यादा यहाँ कभी नहीं लिखना है ब्रैकेट्स में। 1 2 3 4 5, 2 के नीचे 3, 3 के नीचे 4 5, 4 के नीचे 5, 5 का 6 लिख नहीं सकते, तो फिर क्या हो जाएगा 1 2, याद रखिएगा। अब लास्ट वाले लाइन में क्या होता है, एक छोड़ के लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है सर, तो इसका लॉजिक मत ढूंढिए, इसलिए लिखा जाता है कि मैच उसी से हो पाता है। 5 के बाद 1 नहीं होकर 2 हो जाएगा, 2 के बाद 3 ना होकर 4 हो जाएगा, 4 के बाद 5 ना होकर 1 हो जाएगा, 1 के बाद 2 ना होकर 3 हो जाएगा। बहुत बच्चे सोचते किताबें पढ़ के ये सब है क्या, तो ये सब है क्या यही बताने के लिए हम लोग हैं, इसलिए हम लोग सुना कीजिए, क्लास में भी क्लास के बाहर भी। ABCDEF यहाँ हो गया। अब देखिए ये 1 2 3 4 5 मैच है। अब देखिए यहाँ 1 यहाँ लिखा हुआ है, B इसके रास्ते में है, B इसके नीचे है, 1 A इसके नीचे है, यानी पहला मैच A वर्सेस B हो रहा है। वैसे हम लोग को चूंकि अभ्यास से बता दे, A से पर सबको खिला दीजिए, A वर्सेस B, A वर्सेस C, क्योंकि 2 यहाँ 3 यहाँ 4 या 5 यहाँ, A वर्सेस D, A वर्सेस E, A वर्सेस F, ये सब खेलिए नहीं, मैच हो गया। ये ABCD मैच आपस में खेला। यहाँ ABCDEF के बदले टेबलेट जब बड़ा सा बनाते हैं तो टीम का नाम अगर लिखा है तो टीम का नाम डाल देते हैं कि ये ऐसे ऐसे खेलेगा। ये कैसे आता है, लॉटरी से ABCDEF को मान देते हैं कि कौन कौन टीम कहाँ है। अब देखिए, अब हमको पहले 1 डाउन भरना, 1 और कहाँ है, तो यहाँ पर है, इसके सीधा में E है और इसके सीधा में C है, तो C वर्सेस E। कोशिश कीजिएगा हमेशा इस साइड को पहले लिखने का। अब 1 कहाँ यहाँ है, तो यहाँ D इधर से आ रहा है, F उधर से आ रहा है, तो D वर्सेस F। 2 में आ जाइए, पहला लाइन हो चुका है, 2 में दूसरा B वर्सेस F। उसके बाद पहला यहाँ, सॉरी यहाँ था C वर्सेस E, तो इसके बाद C वर्सेस E। ऊपर नीचे लिखने से मतलब ये आपका 3-3 मैच और जरूर होना चाहिए कि इसके अनुसार होना चाहिए। C वर्सेस E हो गया। अब देखिए राउंड नंबर 3 कहाँ है, तो ये वाला तो हो चुका है वर्सेस B का, B का C से, B का मैच C से। अब और 3 कहाँ है, यहाँ पर है, यानी कि 3 E का F से, E का F से। ऐसे ही भरना है, और वाला में भरेंगे नहीं, वो आपका होमवर्क रहेगा, भर लीजिएगा, ये हम भरने बताते रहे, ठीक है। उसमें पहला भर देंगे बाई वाला, तो ऐसे ही खोज खोज के भर दीजिएगा, तो ये इवेंट कंप्लीट। कुछ क्वेश्चन है क्या सर? वो राउंड 2 वाला थोड़ा देख लीजिए तो। राउंड 2 A का C से, राउंड 2 यहाँ पर D का E से, D का E से, 2 2 2 2 2 2 राउंड C लिखा गया, अच्छा D का E से। देखिए यहाँ पीछे से 2 अच्छे स्टूडेंट खड़े हैं, इसलिए कोई गलती नहीं हो सकता है, आपको भी गलती नहीं करना है। यहाँ ध्यान से, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ कि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए आपके लिए, इसीलिए इसको आराम से, लेकिन इसको ध्यान से समझ जाइए। आपको ये भरना है और इसको ध्यान से देख के इसको भरना है। 4 और 5 को भी सेम सूत्र बनाना। 4 कहाँ है, यहाँ है, यानी B का D से होगा, 4 यहाँ है, C का F से होगा। उसी तरह 5 कहाँ है, तो 5 यहाँ है, B का E से होगा, और फिर 5 का यहाँ है, यानी C का D से होगा। तो सब भरेगा, तो 7 3 जा 21 मैच हो गया, तो आपका 21 मैच यहाँ पर, सॉरी 5 3 जा 5 राउंड है, 5 3 जा 15 मैच, तो 15 मैच कंप्लीट। यहाँ तक समझ में आया है? कोई सवाल है, सवाल पूछिए। मेरा एक सवाल है कि इसमें जैसे कि 7 लाइन क्यों खींचे हैं, वो हमको नहीं समझ में आया। हाँ देखिए, ये नियम A है, फिर से सुन लीजिए, बहुत अच्छा सवाल साइड से पूछ दिए हैं। ये जो ब्रैकेट 7 है कहाँ से आया, क्योंकि ये रूल है कि जब इवन होगा तो उससे उससे एक ज्यादा करके और उसका राउंड होगा, ठीक है, उसका राउंड होगा ये ब्रैकेट्स में। तो क्या है, n क्या था, नंबर ऑफ टीम था 6 प्लस 1 का राउंड था, तो 7 का राउंड होगा। तो 7 इधर से भी होगा, 7 इधर से होगा, ये रूल है। ये आपको लिखना है एग्जाम में, जो ये पूछे हैं इसको यहाँ लिखना है, नंबर ऑफ ब्रैकेट्स को तो n + 1/2 ज्यादा होगा, तो हेंस द टीम इज इवन, ये भी लिख दीजिएगा, हेंस द टीम इज इवन, ये भी लिख दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, इस साइड आइए ऑड में, तो ऑड वाला में भी सेम है, थोड़ा सा अंतर है। ऑड वाला में देखिए ब्रैकेट क्या था, n + 2 का होल स्क्वायर, 7 + 2 का होल स्क्वायर, 9 का होल स्क्वायर, तो 9 का होल स्क्वायर यानी कि 81, तो 9 का होल स्क्वायर A 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 9, नीचे दिए 9 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जरूर लिखिएगा, नंबर ऑफ ब्रैकेट्स n + 2 का होल स्क्वायर, ये जरूर लिखिएगा। ये सब लिखने से क्या होता है, एग्जामिनर चेक करते हैं, उनको अच्छा लगता है कि इन्होंने सब चीज क्लियर किया है। अब यहाँ से क्रॉस फिर लाइन जैसे इन्होंने बनाया तरफ से, यहाँ थोड़ा अलग है, मैं ये नहीं बोलूंगा लेकिन बाकी सब बता दूंगा।
अब यहाँ पर क्या होता है, क्यों +2 है, क्योंकि ऑड जब होता है तो यहाँ देखिए एक बार इधर आइएगा, यहाँ क्या ना 6 पिन था तो जोड़े में खेल लिया, लेकिन 7 है तो ये तो जोड़े से बाहर आ गया ना, वो तो नहीं खेलेगा, उसीलिए यहाँ पर जो है एक एक्स्ट्रा कर दिया जाता है, यानी +2। तो यहाँ गेट द नेम ऑफ टीम A, B, C, D, E, F, G, तो यहाँ 7 हो गया, तो यहाँ लास्ट में लिखा था बाई, लास्ट में था बाई, इसीलिए 2 एक्स्ट्रा है। तो याद रखिएगा ऑड में लास्ट में बाई होगा, इवन में लास्ट में बाई नहीं होगा, ठीक है। बाई का मतलब क्या होता है उसका मैच से पहले में लिख दूंगा ताकि आप समझ जाए। फिर यहाँ भी A, B, C, D, E, F, G और यहाँ अब ये देखिए लिखे कैसे, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि नंबर ऑफ राउंड क्या है 7। यहां देखिए नंबर ऑफ राउंड्स इक्वल टू n इक्वल टू 7, क्यों, क्योंकि ऑड है, इवन रहता तो -1, ऑड है तो वही याद रखिएगा, यहां ब्रैकेट में कर दिए इन ऑड, ऐसा होता है 7। तो यहां 1 2 3 4 5 7, 2 के नीचे 3, 3 के नीचे 4 5, 4 के नीचे 5 6 7, यहाँ 5 के नीचे 6 7, 8 मत लिख दीजिएगा क्योंकि नंबर राउंड ही लिख रहे हैं यहाँ 8, यहाँ 1 2, 6 के नीचे 7 1 2 3 4, और लास्ट में मैंने क्या बताया, इवन हो चाहे ऑड हो, लास्ट में एक छोड़ के लिखना है, तो 7 के बाद 1 नहीं लिखेंगे 2, फिर 4, फिर 6, इसका 7 ना होगा 1 3 5। अब देखिए सबसे पहले ना बाई भर लीजिएगा, पहला राउंड में बाई यहाँ है इस लाइन में, यानी पहला राउंड में बाई मिल रहा है ई को, ई बाई, तो यहाँ लिखिएगा ई डैश बाई, यानी कि इस राउंड में ई नहीं खेलेगा, बाकी लोग खेलेंगे। सेकंड राउंड में बी, सेकंड राउंड में बी बाई, सेकंड राउंड में बी नहीं खेलेंगे, इसको थोड़ा क्लियर करने के लिए ऐसे लाइन खींच सकते हैं आप ताकि वो समझ में आए, बी बाई, बी नहीं खेलेंगे। थर्ड राउंड में ई एफ नहीं खेलेंगे, फोर्थ राउंड में सी नहीं खेलेंगे, फिफ्थ राउंड में जी नहीं खेलेंगे, सिक्स्थ राउंड में डी नहीं खेलेंगे, सेवेंथ राउंड में ए नहीं खेलेंगे, सेवेंथ राउंड में ए नहीं खेलेंगे। अब जो है ये सारा जब 22 समझ में आ गया आपको, तो ये लाइन तो खत्म हो गया। अब आपको भरना कितना है, तो इसके इधर भरना है। तो पहला राउंड में कौन कौन सा मैच है, ए वर्सेस बी, पहला राउंड का मैच क्या है, ए वर्सेस बी, और कहां मैच है, तो सी वर्सेस जी, सी वर्सेस जी, और उसका पहला राउंड में मैच है कि यहां है डी वर्सेस एफ, डी वर्सेस एफ, इसी अनुसार सबको भर लीजिएगा आप लोग। ऐसा ही सब में 3 मैच होगा, 85 होगा, 3 मैच 7 का होगा, तो 7 3 जा 21 मैच हुआ। जब 7 3 जा 21 मैच हुआ, यहाँ मैच आ गया n into n minus 1/2, यानी 7 into 7/2 यानी कि 7/6/2 यानी 42/2 यानी 21 मैच। तो ऐसा है कि ये गड़बड़ाइएगा मत, टेबुलर मेथड अगर आ गया तो इसमें पूरा लिखना होगा आपको, ये भी। खुशी की बात यह है कि टेबुलर मेथड थोड़ा कम आता है, कोई रिस्क नहीं लेना है। साइक्लिक ज्यादा आता है, साइक्लिक में कोई दिक्कत तो बताइएगा, इससे थोड़ा आसान है साइक्लिक, क्योंकि साइक्लिक में सिर्फ ये मैटर होता है, ये होता ही नहीं, टेबल नहीं बनाना पड़ता है। लेकिन बाकी सब चीज साइक्लिक में भी सेम होता है, याद रखिएगा, नंबर ऑफ ब्रैकेट छोड़ के। साइक्लिक होगा तो भी नंबर ऑफ राउंड n-1 होगा इवन में, साइक्लिक में भी नंबर ऑफ राउंड होगा, अगर ऑड है तो एस सेम है, नंबर ऑफ टी सब सेम होगा साइक्लिक में भी। वहां इवन में जोड़े मैच होगा, ऑड में बाई को कॉमन मान के बाकी को घुमाएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।